अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों और अजीज भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा रोशन और इबरत अंगेज़ वाक़या जो हमें हक़ और बातिल के बीच के अज़ली टकराव और अल्लाह ताला की कुदरत का एक शानदार मंजर दिखाता है। ये दास्तान है नमरूद, उस सरकश बादशाह की जिसने खुद को खुदा मानने की ज़रूरत की, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील की, जिन्होंने अकेले ही उस बातिल निज़ाम को ललकारा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे भाइयों, उस दौर में जब दुनिया जहालत की तारीकियों में डूबी हुई थी, बाबुल की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत कर रहा था जिसके दिल में तकब्बुर और घमंड का शैतान पल रहा था। उसका नाम नमरूद बिन कनान था। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी सल्तनत और ताकत अता की थी, लेकिन उसने इस नेमत का शुक्र अदा करने के बजाय सरकशी और कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। उसने अपनी रियाया को हुक्म दिया कि वे सिर्फ उसकी इबादत करें और जो कोई भी अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लाए उसे सख्त अजाब दिया जाए। नमरूद ने अपने दरबारियों और अपने आसपास के लोगों के दिलों में ये झूठा यकीन पैदा कर दिया था कि वही उनका रब है, वही उन्हें रिस्क देता है और वही उनकी तकदीर का मालिक है। ऐसे जुल्मत भरे माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत से एक ऐसे नूर को जाहिर किया जिसने इस अंधेरे को चीर डाला। ये नूर थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें नबूवत के लिए चुना और उन्हें ये अजीम जिम्मेदारी सौंपी कि वो लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और नमरूद के झूठे दावे की हकीकत को उजागर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही अपने आसपास की मूर्ति पूजा को गलत पाया। उनका पाक दिल अल्लाह की मारिफत से रोशन था। उन्होंने अपनी कौम को देखा कि वे अपने हाथों से तराशी हुई बेजान मूर्तियों के सामने सर झुकाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। ये देखकर उनका दिल तड़प उठता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने खुलकर अपनी कौम को तौहीद का पैगाम देना शुरू किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि ये मूर्तियां न तो सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न ही तुम्हें कोई नफ़ या नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने कहा कि असली माबूद तो वो ज़ात है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, जिसने सूरज और चाँद को अपनी मर्जी से चलाया है। वो अकेला अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं। उन्होंने अपनी कौम को उनके बाप दादा के रिवाजों की अंधाधुंध पैरवी करने से मना किया और उन्हें अक्ल और फहम से काम लेने की दावत दी। धीरे धीरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम की खबर नमरूद तक भी पहुंची। वो गुस्से से बौखला गया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने पेश हुए तो उन्होंने बिना किसी खौफ और हिचक के उसे और उसके दरबारियों को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। उन्होंने नमरूद से पूछा, ये कैसा रब है जिसकी तुम लोगों को इबादत करने की दावत देते हो? नमरूद ने अपने बादशाहत के गुरूर में कहा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह ताला की अजीम सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। नमरूद ने अपनी जाहिलियत और घमंड में कहा, मैं भी तो ज़िंदगी और मौत दे सकता हूँ। उसने फ़ौरन 2 कैदियों को बुलवाया। एक को उसने कत्ल करवा दिया और दूसरे को रिहा कर दिया। उसने अपनी नाकिस अक्ल से ये साबित करने की कोशिश की कि वो भी ज़िंदगी और मौत का मालिक है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नबी थे। उन्हें अल्लाह की तरफ से हिकमत और इल्म अता किया गया था। उन्होंने नमरूद की इस बेहुदा दलील को रद्द करते हुए एक और ऐसी दलील पेश की जिसका जवाब नमरूद के पास कभी नहीं था। उन्होंने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक़ पूरब से निकालता है। अगर तुम सच्चे खुदा हो तो उसे मगरिब पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद का मुंह बंद हो गया। वो हक्का बक्का रह गया। उसके पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ज़बरदस्त सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसका सारा घमंड और तकब्बुर पल भर में मिट्टी में मिल गया। वह अपनी झूठी खुदाई के दावे को साबित करने में बुरी तरह नाकाम हो गया। लेकिन जालिमों का यही हाल होता है। जब वे हक के सामने लाजवाब हो जाते हैं तो वे जुल्म और सितम पर उतर आते हैं। नमरूद ने भी यही किया। अपनी शिकस्त को कबूल करने के बजाय उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त तरीन सज़ा देने का फ़ैसला किया। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा आग का कुंड तैयार किया जाए। लकड़ियां जमा की गईं और उसमें आग लगाई गई जो आसमान तक शोले मार रही थी। जब आग पूरी तरह से भड़क उठी तो नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहीम को इस धधकती हुई आग में फेंक दिया जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए। एक तरफ एक अकेला नबी है जिसके साथ अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, और दूसरी तरफ एक जालिम बादशाह है जिसकी बड़ी सल्तनत और ताकत उसके साथ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस भयानक आग की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन उनके दिल में ज़रा भी खौफ नहीं था। उनका यकीन अल्लाह पर कामिल था। उन्हें पता था कि अगर अल्लाह चाहे तो आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक ऐसा अजीम मुजाहिरा फरमाया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। अल्लाह ने ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, और अल्लाह का हुक्म होते ही वो आग जो हर चीज़ को जलाकर राख कर देती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाग व बहार बन गई। वो आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें बिल्कुल सलामत बैठे रहे। उन्हें उस आग से कोई आँच तक नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं पहुंची। ये अल्लाह की कुदरत का ऐसा ज़बरदस्त करिश्मा था जिसे देखकर बहुत से लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। लेकिन नमरूद और उसके सरकश दरबारियों के दिलों पर जरा भी असर नहीं हुआ। उनका अहंकार और उनकी जिद और बढ़ गई। उन्होंने अल्लाह के इस अजीम निशान को भी जादू और टोना करार दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी सरकशी और कुफ्र की सज़ा देने का फैसला किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर एक ऐसा अजाब नाजिल फरमाया जिसने उनकी पूरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने मच्छरों का एक ऐसा लश्कर भेजा जो आसमान को ढांप लिया। ये मच्छर नमरूद और उसकी फौज के जिस्मों में घुस गए और उन्हें बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया। उन मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और उसके दिमाग में चढ़ गया। नमरूद असहनीय दर्द से तड़पने लगा। वो दर्द से राहत पाने के लिए अपने सर को दीवारों और पत्थरों से मारता रहा। आखिरकार वो जालिम बादशाह जिसने खुद को खुदा कहा था, एक छोटे से मच्छर के जरिए जलील व ख्वार होकर मर गया। उसकी सल्तनत और उसकी ताकत धरी की धरी रह गई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का ये वाक़या हमें बहुत सारे सबक देता है। ये हमें सिखाता है कि तौहीद ही सबसे बड़ी हकीकत है। अल्लाह ताला अकेला ही इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह है। हक हमेशा बातिल पर गालिब आता है, चाहे बातिल कितना ही ताकतवर क्यों न दिखाई दे, आखिर में जीत हक की ही होती है। अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर हावी है। कोई भी ताकत अल्लाह की कुदरत के आगे नहीं टिक सकती। अल्लाह अपने पैगंबरों और अपने नेक बंदों की मदद फरमाता है। जो लोग अल्लाह के दीन की राह में तकलीफ़ें उठाते हैं, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अहंकार और तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लोग खुद को बड़ा समझते हैं और अल्लाह के हुक्मों से सरकशी करते हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत में जिल्लत उठानी पड़ती है। तो आइए हम इस अजीम वाक़े से सबक हासिल करें और अपने दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करें। हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर कामिल यकीन रखें और सिर्फ उसी की इबादत करें। हम हर तरह के शिर्क और बिदत से बचें। हम हक की राह पर मजबूती से डटे रहें और बातिल के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।